जनौषधि केंद्र के उद्घाटन के लिए हम आए हैं। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो मेडिसिन हैं, कई बार डॉक्टर्स मेडिसिन ऐसी लिख देते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी की मेडिसिन लिख देते हैं और वो मेडिसिन आम आदमी जब भी खरीदने जाता है तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है। इस मेडिसिन का जो ये जनौषधि केंद्र है, इसके अंदर काफ़ी सस्ती जो दवाइयाँ हैं, जेनरिक मेडिसिन हैं, वो इसके अंदर अवेलेबल होंगी, जिसमें जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनको उनकी जेब पर भार नहीं पड़ेगा और उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केंद्र खुलें, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र, उसकी हम भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसा हो। और ये इनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे इन्होंने जनौषधि केंद्र खोला है और लोग इसी पे आएँ। सबसे पहले हम तो यही चाहेंगे, डॉक्टर्स को पहले से ये हिदायत होती है कि जेनरिक मेडिसिन वो लिखें। जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं, तो लोग किसी कंपनी पर्टिकुलर के लेने की बजाय जेनरिक मेडिसिन को प्रेफर करें। हाँ, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुलदीप सिंह है और स्टार्टिंग से ही मैं काफ़ी टाइम से लाइन पे रिसर्च कर रहा था। तो मैंने जब ये देखा कि गरीब आदमी, हर एक आदमी, खासकर कोरोना टाइम पे दवाइयों के लिए त्राही हो रहा था और डॉक्टरों के लिए भी, तो मेरा यही विचार बना कि कम से कम नज़दीक अगर गांव के आसपास में ये चीज़ सुविधा स्टार्ट की जाए तो बहुत अच्छा रहे। गांव वालों को तो गरीब लोगों को तो इसकी सहायता मिलेगी। साथ में जो मैं देख रहा हूँ कि कई आदमी इसे दवाई के बिना जो मर रहे हैं, बिल्कुल गरीब हैं, जिनको दवाइयाँ उपलब्ध करें तो उनके रोजी रोटी का सवाल आ जाता है। अगर दवाई वो 1000 रुपये की दवाई खाता है तो 1000-2000 रुपये कमाता है, तो वो बच्चों को कैसे पालेगा। इस चीज़ को समझा, मैंने देखा, तो उसके बाद मैंने ऊपर अप्रोच किया। जहाँ तक मेरी दौड़ थी, मैंने अपनी दौड़ लगाई और उसमें लास्ट में स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, जिस तरह से दूसरी दुकानों पे भी इफेक्ट पड़ रहा था इसकी वजह से। लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करके, हाथ पैर जोड़ के जो भी अफसरों वगैरह को मनाया जी, वो कहने लगे कि पहले ये शहर में ही शुरू होगी, गांव में तो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी और उस बेस पे गांव में इस सुविधा को लाने की कोशिश में मैं थोड़ा सा आप लोगों की दया से कामयाब हो पाया। इस योजना से गरीब आदमी को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? इस योजना से गरीब आदमी को तो 70% से भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। ये नहीं कि जो चीज़ 100 रुपये में आ रही है वो 30 रुपये में मिलेगी, तो 70% फ़ायदा है उसका। यहाँ हैं खून ब्लड 1400 से भी ज़्यादा दवाइयाँ इस जेनरिक औषधि केंद्रों के अंदर अवेलेबल होंगी।